कामचोर पत्नी। एक बार की बात है, एक गांव में एक रघु नाम का आदमी और उसकी पत्नी रमना रहते थे। रघु बहुत ही मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी रमना बहुत ही आलसी थी। वो रोज रोज घर के काम से बचने का कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी। एक दिन रघु शाम को खेत से काम करके आया। उस समय रमना खाट पर सो गई। जब रघु ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये देखकर बेचारे रघु ने शाम का खाना बनाया और अपनी पत्नी को भी खाने को दिया। अगले दिन भी रमना अपने पेट के दर्द का बहाना बनाकर खाट पर पड़ी रही। रघु ने जाते समय रमना को कहा कि अगर तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाए तो तुम उठकर कुछ खाना रखा है वो खा लेना, मैं शहर में धान के बीज लेने जा रहा हूँ। रमना ने सोचा कि बहुत दिन से मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, इसलिए आज तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। ये कहकर वो आलू की सब्जी बनाने लगी। रास्ते में रघु जा ही रहा था तो उसको गांव का मुखिया मिला। रघु ने मुखिया के पूछने पर बताया कि वो शहर में धान के बीज लेने जा रहा है। मुखिया ने रघु को कहा कि तुम इतनी दूर शहर में केवल धान के बीज लेने जा रहे हो, तुम कल तक रुको, कल शाम को आकर मेरे पास से कुछ धान के बीज ले लेना। आज शाम को हमारे घर पूजा है, तुम अपनी बीवी के साथ हमारे घर पर आकर खाना खा लेना। जब रघु को शहर नहीं जाना पड़ा तो वो उल्टा घर की तरफ जाने लगा। घर के पास पहुंचकर उसको आलू की सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी पत्नी आलू की सब्जी बना रही थी। तब उसको सारा माजरा समझ आया कि उसकी पत्नी उसको बेवकूफ बना रही है। इसके बाद रघु शाम को ही सीधा घर पर आया। वो मुखिया के घर से खाना खाकर आया था। जब रघु की बीवी ने उसको खाना बनाने के लिए कहा तो उसने बोला कि मैं तो खाना मुखिया के घर से खाकर आया हूँ, तुम सत्तू घोलकर खा लो। जब रघु की बीवी को पता लगा कि वो खाकर आया है तो उसका माथा ठनका और उसने सोचा कि इतना अच्छा खाने का मौका निकल गया। अगले दिन सुबह रघु ने अपनी बीवी को सबक सिखाने के लिए उसको नीम के पत्तों का रस पीने को दिया। उसने अपनी पत्नी को कहा, इसे पी लो, तुम्हारे पैरों का और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके मना करने पर भी उसने वह नीम के पत्तों का रस अपनी बीवी को पिला दिया। उसने अपनी पत्नी के खाने के लिए लौकी की सब्जी बनाकर रख दी और कहा कि जब भी भूख लगे तब उठकर खा लेना। उसकी पत्नी को लौकी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने सब्जी फेंक दी। वो तो अच्छा खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ भी सब्जी नहीं है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को जब रघु आया तो उसने बताया कि वो आज फिर से जगदीश के यहाँ पूजा में गया था और वहीं पर उसने अच्छे अच्छे पकवान खाए और वह अपने लिए कुछ पकवान बांध कर भी लाया है। उसने अपनी पत्नी को फिर से सत्तू घोलकर खाने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने सत्तू घोलकर खा लिया, लेकिन उसे अभी भी भूख लग रही थी, जिसके कारण वह अपने पति रघु के सोने के बाद उठी और अपने पति के द्वारा लाई गई खाने की पोटली को खोलकर खाने लगी। तभी रघु उठ गया। अपनी पत्नी को देखकर रघु सोच विचार में पड़ गया। तभी रमना ने सारी सच्चाई बता दी और कहा कि उसने काम से बचने के लिए पेट में दर्द का बहाना बनाया था और कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और घर का सारा काम करूंगी। उसने अपने पति से पूछा कि क्या वह खाना खा सकती है। तब उसके पति ने कहा कि वह खाना उसके लिए ही लाया था। उसे पता चल चुका था कि रमना बहाना बना रही है और उसने उसे आलू की सब्जी बनाते हुए भी देखा था। बाद में सब बात पता चलने के बाद वो दोनों खूब हंसे। तो गाइस, ऐसी ही और नई मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।